हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ 6 चैनल पर। आज तो 1500 हिंदी साहित्य के एमसीक्यू का जो सीरीज चल रहा था उसे कंटिन्यू करते हैं। क्लास अंत तक ज़रूर देखिए। पहला प्रश्न है, राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता कौन माने जाते हैं? राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है रामानंद, तुलसीदास, रामचरण दास, रायमल पांडे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता तुलसीदास है। ठीक है, राम सतसई और हनुमान बाहु के रचयिता कौन है? तुलसीदास है। आगे देखेंगे। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहुक ग्रंथ की रचना की। तुलसीदास ने अपने बाहु रोग की मुक्ति के लिए हनुमान बाहु ग्रंथ की रचना की। जो रायमल पांडे रहे, जो ऑप्शन में दिया ना मैंने जिनका नाम, उनके बारे में भी बता रही हूँ। रायमल पांडे जो रहे, यह हनुमत चरित्र के रचयिता रहे। रायमल पांडे किस ग्रंथ के रचयिता रहे? तो हनुमत चरित्र के रचयिता रहे। इसके अलावा जो रामचरण दास है, ये सभी मैंने पहले ही बताया लेकिन फिर से एक बार रिवाइज करवा दे रही हूँ। रायमल पांडे हनुमत चरित्र के रचयिता रहे और जो रामचरण दास थे यह रामचरितमानस के पहले टीकाकार थे। यानी कि अगर पूछा जाए कि रामचरितमानस का प्रथम टीका किसने लिखा, तो रामचरण दास ने लिखा है। ठीक है, तुलसीदास द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य ग्रंथ है। तुलसीदास ऐसे कवि रहे जिन्होंने अवधी तथा ब्रजभाषा दोनों में ही काव्य रचना की है। तो जो काव्य इनके ब्रजभाषा में रचित है वह है कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली। ठीक है, कवितावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली। इसके लिए एक ट्रिक मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये देखिए ट्रिक है। कवि कृष्ण बिन गीत दोहा ना सुनाते। कवि कृष्ण बिन गीत दोहा ना सुनाते। 2-3 बार पढ़ने से रह जाएगा ये मन में। कवि कृष्ण बिन गीत दोहा ना सुनाते। तो यहाँ पे कवि से हो जाएगा कवितावली, कृष्ण से कृष्ण गीतावली, विन से विनय पत्रिका, गीत से गीतावली, दोहा से दोहावली। ठीक है, कवि कृष्ण बिन गीत दोहा ना सुनाते। कवि कृष्ण बिन गीत दोहा ना सुनाते। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन अपने किस काव्य ग्रंथ में किया है? गोस्वामी जी ने कलिकाल यानी कि कलयुग। ठीक है, कलिकाल यानी कि कलयुग। गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन अपने किस काव्य ग्रंथ में किया है? ऑप्शन है रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली या फिर रामचरितमानस और कवितावली। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन अपने रामचरितमानस और कवितावली नामक ग्रंथ में किया है। गोस्वामी जी ने कलिकाल का वर्णन किस ग्रंथ में किया है? रामचरितमानस और कवितावली नामक ग्रंथ में किया है। इनकी एक दोहा के बारे में जानते हैं, कलिकाल से जो संबंधित है, कलयुग से जो संबंधित है। वह है, जो अपकारी चार तिन्हा कर गौरव तेई, जो अपकारी चार तिन्हा कर गौरव तेई, मन क्रम वचन लवार तेई, वक्ता कलिकाल महु। जो अपकारी चार तिन्हा कर गौरव तेई, मन क्रम वचन लवार तेई, वक्ता कलिकाल महु। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों से दूसरों का अहित करते हैं। तुलसीदास जी इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने काम से दूसरे का मतलब अहित करते हैं, दूसरे का बुरा करते हैं, उन्हीं को गौरव होता है आजकल के समय में, कलयुग में। ठीक है, उन्हीं को गौरव प्राप्त होता है। और आजकल के लोग मतलब इस तरह के लोग ही आजकल के समय में इज्जत पाते हैं, है ना। जो मन वचन क्रम से केवल झूठे होते हैं वे ही कलयुग के एक सही वक्ता माने जाते हैं। आप लोगों को भी पता ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है, तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? तुलसीदास को अनुप्रास अलंकार का बादशाह किसने कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर उदय भानु सिंह। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, लाला भगवान दीन, बच्चन सिंह या फिर डॉक्टर उदय भानु सिंह। तो तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखेंगे। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह के अनुसार
तुलसीदास रूपकों के बादशाह कहलाए। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को क्या कहा है, रूपक अलंकार का बादशाह कहा है। और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह कहा है। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास को किस अलंकार का बादशाह कहा है, तो रूपक अलंकार का बादशाह कहा है। और डॉक्टर उदय भानु सिंह ने तुलसीदास को उत्प्रेक्षा अलंकार का बादशाह कहा है। ठीक है। इसके अलावा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के संदर्भ में लिखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तुलसीदास के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास का संपूर्ण काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने लिखा है तुलसीदास के संदर्भ में, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, केशव दास द्वारा रचित डिंगल शैली का एक राजनैतिक काव्य ग्रंथ कौन सा है। केशव दास द्वारा रचित डिंगल शैली का एक राजनैतिक ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन है रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन बावनी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रतन बावनी। आगे देखेंगे रसिक प्रिया। जो रसिक प्रिया ग्रंथ रही केशवदास की ही है। रसिक प्रिया जो यह ग्रंथ रही, यह इसमें रस श्रृंगार का वर्णन है। रसिक प्रिया नामक ग्रंथ में रस श्रृंगार का वर्णन है। ठीक है, किस चीज का वर्णन है, रस श्रृंगार का वर्णन है। रामचंद्रिका जो ग्रंथ रही है राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। रामचंद्रिका नामक ग्रंथ राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ है। और कवि प्रिया जो ग्रंथ है इसमें अलंकारों का वर्णन है। ठीक है, कवि प्रिया नामक ग्रंथ में अलंकारों का वर्णन है। रसिक प्रिया में रस श्रृंगार का वर्णन है। रामचंद्रिका राम के चरित्र पर आधारित है। और जो कवि प्रिया है इसमें अलंकारों का वर्णन है। आगे देखेंगे। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने इनमें से किसे कोट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने इनमें से किसे कोट का कवि कहा है। ऑप्शन है केशवदास, नंददास, सूरदास, नाभादास। तो डॉक्टर विजयपाल सिंह ने केशवदास को कोट का कवि कहा है। डॉक्टर विजयपाल सिंह ने किसे कोट का कवि कहा है, तो केशवदास को कोट का कवि कहा है। इसके अलावा आगे देखते हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त विद्वानों ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र, गणपति चंद्रगुप्त, ये जो 3 विद्वान रहे इन्होंने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा शुक्ल जी केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। केशवदास को अलंकारवादी कौन मानते हैं, तो शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल केशवदास को अलंकारवादी मानते हैं। आगे देखते हैं। 6वां नंबर प्रश्न है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। ऑप्शन है नाभादास, रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आगे देखते हैं नाभादास ने केशवदास को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, परंतु नाभादास ने केशवदास को क्या कहा है, उद्गन केशवदास कहा है। नाभादास ने केशवदास को उद्गन केशवदास कहा है। और जो रामस्वरूप चतुर्वेदी रहे इन्होंने रामचंद्रिका केशवदास द्वारा लिखित रचना है। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका के संदर्भ में लिखा है कि रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। रामस्वरूप चतुर्वेदी रामचंद्रिका नामक ग्रंथ के संदर्भ में क्या लिखते हैं कि रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किनके संदर्भ में लिखा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनके संदर्भ में लिखते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किनके संदर्भ में लिखते हैं कि ये बड़े ही सहृदय कवि है, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। ऑप्शन है माधव चरण दास, हृदय राम, नरहरि बारहाट या फिर सेनापति।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सेनापति के संदर्भ में कहते हैं कि ये तो बड़े ही सहृदय कवि थे। सेनापति बड़े ही सहृदय कवि है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी श्रृंगारी कवि ने किया ही नहीं। ठीक है, सेनापति के बारे में जानते हैं कुछ। सेनापति के गुरु का नाम क्या रहता है? हीरामणि दीक्षित। सेनापति के गुरु का नाम रहता है हीरामणि दीक्षित। सेनापति के ग्रंथ रहे कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। सेनापति के गुरु का नाम क्या रहता है? हीरामणि दीक्षित। और सेनापति के जो ग्रंथ रहते हैं उनका नाम है, उन ग्रंथों का नाम है कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। ठीक है, दोनों अलग अलग है। कवित रत्नाकर जो ग्रंथ रही यह 394 छंदों में रचित है। कवित रत्नाकर ग्रंथ 394 छंदों में रचित है और इसमें राम कथा का वर्णन है। कवित रत्नाकर नामक ग्रंथ 394 छंदों में रचित है तथा इसमें राम कथा का वर्णन है। इसके अलावा जो काव्य कल्पद्रुम नामक ग्रंथ है, काव्य कल्पद्रुम, यह भी सेनापति का ग्रंथ है। यह एक रीति ग्रंथ माना जाता है। काव्य कल्पद्रुम जो ग्रंथ है यह एक रीति ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, सेनापति या ब्रज भाषा के कवि रहे। सेनापति किस भाषा के कवि रहे? ब्रज भाषा के कवि रहे। और सेनापति का प्रिय अलंकार क्या रहा? श्लेष। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। सेनापति के गुरु का नाम क्या? हीरामणि दीक्षित। इनके ग्रंथ रहे कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। कवित रत्नाकर 394 छंदों में रचित है तथा इसमें राम कथा का वर्णन है। और जो काव्य कल्पद्रुम है यह एक रीति ग्रंथ है। सेनापति क्या है? ब्रज भाषा में, मतलब ब्रज भाषा के कवि है सेनापति, और इनका प्रिय अलंकार कौन सा है? श्लेष अलंकार है। आगे बढ़ेंगे। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। सूरदास कृत सुरसागर में कितने स्कंद है? सूरदास कृत सुरसागर में कितने स्कंद है? 14, 12, 10 या 8? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर 12। सूरदास कृत मतलब सूरदास द्वारा रचित सुरसागर नामक ग्रंथ में 12 स्कंद है। आगे देखेंगे सुरसागर जो सूरदास कृत रचना है, काव्य ग्रंथ है, इसका उपजीव्य रहा है भागवत पुराण का 10वां स्कंद। भागवत पुराण का 10वां स्कंद। ठीक है, सुरसागर का उपजीव्य है। सूरदास किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। सूरदास अकबर के समकालीन थे। ठीक है, सूरदास किसके समकालीन रहे? अकबर के समकालीन रहे। 9वां नंबर प्रश्न है, अष्टछाप के कवियों में कौन कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध है? अष्टछाप के कवियों में कौन सी कवि जड़िया नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन है कुंभनदास, सूरदास, नंददास या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अष्टछाप के कवियों में जो नंददास रहे यह जड़िया नाम से प्रसिद्ध है। अष्टछाप के कवियों में नंददास जड़िया नाम से प्रसिद्ध है। अष्टछाप में कुल कितने कवि है? 8 कवि है। ठीक है, तो इनमें जो नंददास रहे वह जड़िया नाम से प्रसिद्ध है। नंददास कृत रास पंचाध्यायी रोला छंद में रचित है। नंददास द्वारा जो रास पंचाध्यायी एक ग्रंथ है, नंददास द्वारा रचित रास पंचाध्यायी ग्रंथ रोला छंद में रचित है। ठीक है, किस छंद में रचित है रास पंचाध्यायी? रोला छंद में रचित है। 10वां नंबर प्रश्न है, किस संप्रदाय को सनत या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं? किस संप्रदाय को सनत या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं? ऑप्शन है श्री संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, उदासी संप्रदाय या फिर रसिक संप्रदाय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, किस संप्रदाय को सनत या सनकादि संप्रदाय कहते हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय को सनत या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। निम्बार्क संप्रदाय को सनत या सनकादि संप्रदाय भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? तो निम्बार्काचार्य। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं निम्बार्काचार्य। और आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम क्या रहता है? नियमानंद। आचार्य निम्बार्क का यानी निम्बार्काचार्य का वास्तविक नाम क्या रहता है? नियमानंद। इसके अलावा निम्बार्क को मतलब निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को किसका अवतार माना जाता है? तो कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य के जो शिष्य रहते हैं श्रीनिवासाचार्य, निम्बार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की। वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना किसने की? श्रीनिवासाचार्य। श्रीनिवासाचार्य कौन रहते हैं? निम्बार्काचार्य के शिष्य रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
इस संप्रदाय में यानी कि निम्बार्क संप्रदाय में दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में कौन सी भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। एक बार और देख लेते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? निम्बार्काचार्य। आचार्य निम्बार्क का वास्तविक नाम क्या रहता है? नियमानंद। इसके अलावा निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य को कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अवतार माना जाता है। निम्बार्काचार्य के जो शिष्य रहते हैं श्रीनिवासाचार्य, ये वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना करते हैं। निम्बार्काचार्य के शिष्य श्रीनिवासाचार्य ने वेदांत कौस्तुभ नामक ग्रंथ की रचना की है। और निम्बार्क संप्रदाय में दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय में किस भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है? दाम्पत्य भक्ति को श्रेष्ठ माना गया है। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ रहती है? सलेमाबाद, राजस्थान में। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान गद्दी कहाँ है? सलेमाबाद, राजस्थान में। यह जो गद्दी पहले ब्रज में थी, यह जो गद्दी सलेमाबाद राजस्थान में बताई जा रही है, यह गद्दी पहले ब्रज में थी तथा ब्रज से मतलब ब्रज से सलेमाबाद से हस्तांतरित किसने किया? तो परशुराम देव ने। निम्बार्क संप्रदाय की गद्दी को ब्रज से सलेमाबाद किसने हस्तांतरित किया? परशुराम देव ने। अब ऑप्शन के बारे में जानते हैं। जो ऑप्शन में 3 अलग दिए हुए थे संप्रदाय, उनके बारे में। उदासी संप्रदाय। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं श्रीचंद। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? श्रीचंद। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं अग्रदास। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? अग्रदास। और जो श्री संप्रदाय है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं रामानुजाचार्य। श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं? रामानुजाचार्य। ठीक है, तो आज बस